हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मंथली करंट अफेयर करने वाले हैं। किस मंथ का? नवंबर का। तो इस चैनल पर अब जो है करंट अफेयर का भी, डेली करंट अफेयर भी डालेंगे, लेकिन मंथली करंट अफेयर ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे मंथली करंट अफेयर को डालने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी तो इस चैनल पर पहले मैंने अक्टूबर का करंट अफेयर तो नहीं कराया है, लेकिन मैं डायरेक्ट नवंबर का ही करंट अफेयर कराने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपका जो है अक्टूबर का भी, सितंबर का भी, बैक का भी करंट अफेयर करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग नवंबर का ही करंट अफेयर करने वाले हैं। और इसमें मैं जो है मेनली टारगेट किसको कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ। मेनली मैं टारगेट कर रहा हूँ इसमें आपका जो है एक बिहार में, आप पता नहीं सबने फॉर्म भरा है नहीं भरा है, बिहार में एक बहुत बड़ा वैकेंसी आया है आपका इंटर लेवल का। एक इसको टारगेट करने वाला हूँ और एक जीडी को। तो इन दोनों को भी टारगेट करेंगे क्योंकि ये दोनों भी सर पे है, तो इसको हम लोग टारगेट करके इसको कर रहे हैं। तो करंट अफेयर हम लोग मंथली करने वाले हैं इसमें। अच्छा, ये वैसे बेनिफिशियल सबके लिए है, आपको भी पता है मंथली करंट अफेयर बेनिफिशियल होता है। मुझे जहाँ तक लगता है डेली करंट करंट अफेयर से अच्छा मंथली करंट अफेयर ही होगा डिस्कस करना, इसीलिए हम लोग मंथली करंट अफेयर को लेकर आए हैं। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए पूरा बुक का है, हालांकि इसका पीडीएफ तो मैं दे दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी अगर पूरा बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अरे देखिए, मैं इसका थोड़ा सा चार्ज करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही मिनिमल रुपीज़ होगा, जैसे कुरकुरे का जितना दाम आता है ना उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा दाम नहीं लगेगा। तो आप लोग अगर इस पूरा बुक को बाय करना चाहते हो, स्पीडी का ही है, मैं बता देता हूँ, ये स्पीडी का है। तो अगर पूरा बुक को बाय करना चाहते हो, अपडेटेड है, दिसंबर का ही है, तो इसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी आपको पता ही है कि आप लोग सबको अपने ही वो चैनल से जुड़े हुए हो, तो आपको क्या ही बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये वन लाइनर है, जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है ना उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है कि 1 नवंबर 2023 को किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस रोहिणी नैयर किसको दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को। रोहिणी नैयर दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया? 54वें IFFI का जो है अध्यक्ष चुना गया, किसको? शेखर कपूर को चुना गया है। चलिए, अगला तो एक तो रोहिणी नैयर जो है, आपको क्या क्या रोहिणी नैयर को पुरस्कार किसको दिया गया? दीनानाथ राजपूत को। और आपका IFFI का अध्यक्ष जो है उसको शेखर कपूर को चुना गया है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है आपका, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जो है शाहिन अफरीदी। कौन? शाहिद नहीं है, ये शाहिद है, सॉरी सॉरी। क्या है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहिद अफरीदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो बेसबॉल जो शब्द है इसको किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो वो कोलिन डिक्शनरी में आपका जोड़ा गया है। क्रिकेट से जुड़ा जो बेसबॉल है ना, बेसबॉल, इसको जोड़ा गया है आपका कोलिंस डिक्शनरी में। अगला फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसके? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, किसे? विहान तलिया विकास। किसको? विहान तलिया विकास को। विहान तलिया विकास को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत हुई है? देश का जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं का जो हिस्सेदारी है वो कितना प्रतिशत से बढ़ा है? तो अभी मतलब कितना प्रतिशत बढ़ के कितना हो गया है? तो 37% आपका हो गया है, बढ़कर जो है 37% हो गया है। अगला है आपका, 1 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 नवंबर 2023 को किसका स्थापना दिवस था? 1 नवंबर को आपका किसका स्थापना दिवस आता है? तो वो आपका कर्नाटक का आता है। चलिए अगला आगे देखते हैं। अगला आगे है आपका, 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर, यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका वो है कोझिकोड। किसको? कोझिकोड को जो है देश का सबसे प्रथम साहित्य शहर बनाने का घोषणा किया गया यूनेस्को के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2 नवंबर 2023 को, चलिए 1 नवंबर से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वैसे।
करंट अफेयर में तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपको भी पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के चल रहे हैं। अगला है 2 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, किसको, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिए सचिन तेंदुलकर का स्टेचू बन गया है, बताइए कितना बड़ा काम किया। तो 2 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ, वानखेड़े स्टेडियम। आपका कहाँ पे है वानखेड़े स्टेडियम, कमेंट करके बताइए। तो मुंबई में है क्या? अगला है 2 नवंबर 2023 को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, 2023 का जो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है किसे मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को मिला है। अगला देखते हैं, अगला है 2 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की? डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है, इंग्लैंड ने। ये कहाँ के, डेविड विली कहाँ के क्रिकेटर है? इंग्लैंड के हैं। अगला देखते हैं, अगला है आपका 2 नवंबर 2023 को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर, किसका, सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? कहाँ, कोलकाता में। अगला देखते हैं, अगला है आपका 2 नवंबर 2023 को किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म कहाँ बनाया गया है? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? जम्मू कश्मीर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, कौन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और ये क्या करता है, शूटिंग के लिए शूटिंग है, मतलब शूटिंग में आपका स्वर्ण पदक जीता है आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? जो फीफा पुरुष विश्व कप होने वाला है 2034 में, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। कौन, सऊदी अरब। चलिए अगला देखते हैं, 3 नवंबर 2023 को किस देश के सेना द्वारा मिन्यूट मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के सेना द्वारा किया गया? तो अमेरिका की सेना द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे है आपका 3 नवंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो केरल ज्योति पुरस्कार किसको मिला है? तो वो आपका मिला है टी पद्मनाभन को। किसको? टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं, 3 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। चलिए आगे देखते हैं, 3 नवंबर 2023 को किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? राजेंद्र मेनन। कौन? राजेंद्र मेनन। चलिए आगे का देखते हैं, और अगला है आपका 3 नवंबर 2023 को जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। कौन? हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? शिव नादर रहा। अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया? तो डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो कर्नाटक में की गई है। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो गोल्डन वीजा जो है इसको बंद करने की घोषणा किसने की है? नीदरलैंड ने की है। अगला देखते हैं, किस राज्य में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है? पेरुन्नल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपका केरल में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका, किस शहर में नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को हुआ है। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव सिटी जो है में सर्वश्रेष्ठ सिटी का स्थान मिला है आपको? इंदौर को। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका 5 नवंबर में 2023 को अपनी सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी, देखो कुत्तों की भी नसबंदी होने लगी, आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना भूटान। कौन? भूटान। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, बस 1 मिनट के लिए।
उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँगा। मुझे यहाँ पे पढ़ नहीं रहा था। चलिए अब कंफर्टेबल है। तो हम लोग क्या करने वाले थे कि कुत्तों का नसबंदी कौन कर रहा है? भूटान कुत्तों का भी नसबंदी कर दे रहा है। अगला है आपका, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय, किस राज्य में भारत का पहला क्या जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो जल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलने वाला है आपका? ये है जल विश्वविद्यालय आपका खुलेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, 6 नवंबर 2023 को किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस का ट्रॉफी किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला देखते हैं आपका, AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? कौन सा? AI किस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का बना है? आपका कॉलिंस का। अगला देखते हैं, किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? कौन कौन सा? साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? ये जीता है आपका मैक्स वर्सपर्न ने। किसने? मैक्स वर्सपर्न ने। अगला देखते हैं, टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले तो कुछ कोई आउट ही नहीं कर पा रहा था। कौन? एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं ये। चलिए आगे देखते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त है किसको नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करने वाला है? बांग्लादेश करने वाला है। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? गेको की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो पश्चिमी घाट में खोजी गई है। गेको की नई प्रजाति पश्चिमी घाट में खोजी गई है। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अगर आपको इम्पोर्टेंट जो है ना लेटेस्ट का जो बुक चाहिए होता बुक होता है ना, बुक्स एंड ऑथर, उसका भी अगर क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं उसका भी एक क्लास ले आऊँगा। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका GD के लिए भी और आपका इंटर लेवल का जो आया है वैकेंसी उसका भी। तो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे है आपका, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो आपको पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली का ट्रॉफी आपका पंजाब ने जीता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बन गया? तो आपका चिली बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य आपका चिली बना है। चलिए आगे देखते हैं, किस IIT ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? किस IIT ने आपका जो है तंजानिया का जो जांजीबार है ना, वहाँ पे आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किसने किया है? तो वो क्या है आपका IIT मद्रास ने। चलिए आगे देखते हैं, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स आपका 2023 का किसने जीता है? तो वो जीता है आपका मैक्स वर्स्टपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टपन ने। आगे देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? अब देखिए, गाय का जनगणना कहाँ करा हो सकता है? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका गाय का भी जनगणना होगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका, 7 नवंबर 2023 को किस देश ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त किसने किया है? आपका श्रीलंका ने किया है। क्योंकि इसने इस बार जो है थोड़ा खराब खेला था, इसलिए इसको बर्खास्त कर दिया। चलिए, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कौन है? शेख हसीना। ये शासन कहाँ करती है आपका? आई थिंक सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर में शासन करती है ये। अगला है, किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? किसे हुआ है? तो आपका केरल को हुआ है। अगला देखते हैं, कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आपका भारत खोलेगा। कौन? भारत। भारत जो है देखो अमेरिका में भी दूतावास खोलने वाला है। आगे देखते हैं, किस IIT द्वारा ATMN नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो किस IIT ने ATMN अटमैन नामक जो उत्कृष्टता केंद्र है का स्थापना किसने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। आगे देखते हैं, G7 कौन? G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई?
तो G7 जो विदेशी मंत्रियों की बैठक आपका जापान में हुई है। आगे देखते हैं किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। महासर्वेक्षक किसका महासर्वेक्षक, भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो वो हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। हितेश कुमार को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता। लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है, किसने जीता है, तो आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। लॉन टेनिस में आपका पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। चलिए आगे देखते हैं 16.1 यानी 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है, तो वो आपका बना है मुंद्रा पोर्ट, जो कि है कहाँ पे, गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे आपका, गुजरात में है। देखिए कितना नाम हो रहा है, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। 16.1 ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 16.1 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है, आपका मुंद्रा पोर्ट है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है, तो आपका तमिलनाडु ने किया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने चालू किया, आपका तमिलनाडु ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम। यहाँ पे आपका 8 नवंबर 2023 को किस देश के क्लूचेवस्किया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो आपका ये देखो क्लूचेवस्किया सोपका ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है, आपका ये रूस में है। चलिए आगे देखते हैं आपका वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो आपका मैक्सवेल है। कौन है, मैक्सवेल, दोहरा शतक लगा दिया है। आगे देखते हैं आपका किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लिया। तो मैग लेनिंग किसके लिए खेलती है, तो ऑस्ट्रेलिया से खेलती है। इसने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा। तो क्यूएस यूनिवर्सिटी जो है इसमें रैंकिंग में सबसे शीर्ष पे कौन रहा है, तो आपका रहा है, अरे यार, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन है, देखो चीन कितना आगे चल रहा है। चीन जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये आपका क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर में रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। कब, 9 नवंबर को। 9 नवंबर को 23वां स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया है, आपका उत्तराखंड ने मनाया है। चलिए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, तो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में सबका नंबर 1 बल्लेबाज है शुभमन गिल। उसके बाद किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। अब क्या, रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किस राज्य को मिला है, तो असम का। चलिए आगे है आपका किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त है। CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त है किसको, सेरेना विलियम्स को। चलिए उसके बाद देखते हैं किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपका डॉक्टर सोमदत्त सिंह को आपका क्या, आपको डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चेंज अवार्ड से सबका सम्मानित किया गया है। और देख लेते हैं, अगला है आपका किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। तो मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है, आपका DY चंद्रचूड़ जी ने किया, जो कि आपका करंट CGI भी हैं। तो DY चंद्रचूड़ जी ने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। अगला है कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया, तो आपका देहरादून में मनाया गया। आगे है आपका सूचना अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है। तो 2024 आपको टूरिज्म अगर जाना है तो कहाँ जाइएगा आप, सिक्किम जाइएगा। चलिए चलते हैं सिक्किम। आगे देखते हैं किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, आपका ये आपका रचिन रविंद्र तथा हेले मैथ्यूज को आपका क्या चुना गया, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला है सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने % का छूट का ऐलान किया है। तो दिव्यांग जो कर्जदार हैं उनके जो ब्याज दर है उसमें 1% का आपका
छूट दिया गया है। अगला आपको देखते हैं किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है। राजा भलिंदर ट्रॉफी, राजा भलिंदर ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये आपका महाराष्ट्र ने जीती है। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला? तो जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये कहाँ हुआ? आपका जापान में हुआ था। तो उसे एक नया द्वीप मिल गया, नया आइलैंड उभर के आया वहां से। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने, किस देश के जो क्रिकेटर है सुनील नरेन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो सुनील नरेन आपका कहाँ का है? ये वेस्ट इंडीज है। कहाँ, कौन है ये? वेस्ट इंडीज है। आगे देखते हैं, अगला है आपका, किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? तो आपका साब कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की है, स्वीडन की है साब। चलिए, किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? आपका गुजरात में। पहला रेल कोच रेस्टोरेंट आपका कहाँ खोला गया है? तो गुजरात में खोला गया है। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी? तो B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान जो भरी है, ये किस देश की है? आपका वायुसेना, ये अमेरिका की वायुसेना है। गाजा के संघर्ष के बीच इसराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो इसराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? जबकि गाजा जब संघर्ष कर गाजा के साथ अभी युद्ध जो हो ही रहा है, तो फिनलैंड को बेचा है। चलिए, आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। आगे देखते हैं, आगे है आपका संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023। संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसने प्राप्त हुई? तो राष्ट्रीय खेल 2023 जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी आपको मिला है श्री हरि नटराज को। किसको? श्री हरि नटराज को। आगे है आपका, INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की? तो INS सुमेधा जो है, इसने आपका सद्भावना यात्रा की है नामीबिया की। किसकी? नामीबिया की। आगे देखते हैं, अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो अयोध्या में जो दीपोत्सव हो रहा था, उसमें आपका 22 लाख आपका दिया जला था, और इस तरह ये गिनीज रिकॉर्ड में आ गया, 22 लाख दिया जला था यूपी में। चलिए, किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता है? तो कनाडा ने जीता है। आगे देखते हैं आपका, क्या कि अम्बेट्स इन मिलेट्स गीत के को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो अम्बेट्स इन मिलेट्स का लेखक है आपका फाल्गुनी शाह। कौन? फाल्गुनी शाह। अगला है आपका, किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो 800 किसकी बायोपिक है आपका? ये आपका मुथैया मुरलीधरन की है। किसकी? मुथैया मुरलीधरन की। आगे है आपका, क्या 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत आपका नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में आपका 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। आगे देखते हैं, अगला है आपका एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो एशियन जो कंट्रीज है, उनके जो रक्षा मंत्री, उनकी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जकार्ता में हुई है। भारत किस देश से इगला एस एन टी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो भारत जो है इगला SNT एयरक्राफ्ट किसे खरीद रहा है? तो रूस से खरीद रहा है। भारत रूस से इगला SNT एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। अगला है आपका, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी आपका शीतल महाजन। कौन? शीतल महाजन। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा अयान अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अयान किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। अगला है आपका, एशियाई 2023 को संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में आपका दक्षिण कोरिया आपका शीर्ष पे रहा है। अगला है आपका, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका झारखंड का मनाया गया है। झारखंड का जो है स्थापना दिवस आपका 15 नवंबर को मनाया गया है।
एपीईसी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? एपीईसी शिखर सम्मेलन आपका हुआ है अमेरिका में। एपीईसी शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। 2023 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? महिला क्रिकेटर, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपका डायना एडुल्जी बनी है। कौन? डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी आपका आईसीसी हॉल फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अगला है आपका नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने? नंबर 1 ओडीआई, ओडीआई आईसीसी नहीं, आईपीएल भी नहीं, ओडीआई। सॉरी, आईपीएल मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? आपका केशव महाराज बने हैं। कौन? केशव महाराज। चलिए, इनोवेशन इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने समझौता किया है। किसने? भारत और अमेरिका ने आपका समझौता किया है। आगे देखते हैं आपका क्या है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके किसके बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच आपका मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो आपका चीन ने किया है। चलिए, अगला है आपका किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो सलमान रुश्दी को मिला है। सलमान रुश्दी को क्या मिला? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। आगे देखते हैं आपका भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बैली ब्रिज पूरा किया है? तो भारतीय सेना और कौन? बीआरओ, बीआरओ ने कहा बैली ब्रिज पूरा किया? तो आपका सिक्किम में किया है। कहाँ? सिक्किम में। चलिए, अगला है आपका वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस बात पे इसको बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसको बधाई दे सकते हैं। अगला है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका हुआ है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? महाराष्ट्र सरकार जो आपका सुरेश वाडकर है ना, सुरेश वाडकर इसे आपका लता मंगेशकर पुरस्कार भी देने वाली है। चलिए, आगे देखते हैं। 17 नवंबर 2023 की सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो मालदीव के जो है राष्ट्रपति जब शपथ लेंगे तो भारत की तरफ से कौन जाएगी? किरण रिजिजू। चलिए, आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 17 नवंबर तक डिस्कस कर लिया, मतलब आधा नवंबर कंप्लीट हो गया है। किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कहाँ? उत्तराखंड को हुआ है। उत्तराखंड को आपको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है 15 से अधिक उत्पादों का। आगे है आपका क्या? किसे पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान कौन बन गया अभी? शाहीन शाह बने हैं। कौन? शाहीन शाह। चलिए, आपका वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में आपका शीर्ष पर रहा है यूएसए। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। भारत का स्थान इसमें तीसरा है और रैंकिंग 1 पे है आपका यूएसए, किसमें? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में। चलिए, आगे है किसी कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? आपका हेल्यूसिनेट को। मैं आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, हेल्यूसिनेट। चलिए, अगला है विश्व का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना? तो सबसे बड़ा सॉरी दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। चलिए, आगे देखते हैं। आपका भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमीनी। चलिए, आगे है किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। आगे देखते हैं। किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार, केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया आपका? ये आपको किया गया बीना अग्रवाल तथा डेविड बॉर्किन को। बीना अग्रवाल और डेविड बॉर्किन को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए, आगे देखते हैं। अगला है आपका किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटे के दौरान
किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है? तो यहाँ पे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जब जब भी अस्पताल में ड्यूटी आवर होगा, जो क्या होता है 9 to शायद, मुझे नहीं पता कितना भी होता है, जो भी होता है ड्यूटी आवर, ड्यूटी घंटा, उसमें आपका ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन, वही अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है आपका सैनिस पलासियोस ने। किसने? सैनिस पलासियोस ने आपका मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, जो कहाँ से है? निकारागुआ से है। किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया को मिला है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किसे मिला है? आपका रियान रेनॉल्ड्स को मिला है। रियान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। चलिए, भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान आपका घोषित किया है आपका कोची को। कोची को भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया है। एक बार नौकरी ले लीजिए, फिर आपको कोची जाना है घूमने के लिए। अगला है आपका क्या? 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता आपका विराट कोहली ने। अगला है आपका किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन, कौन की देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोक्का गकई, सोक्का गकई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ? देसाकू इकेदा का निधन हुआ। ये कहाँ के थे? जापान के थे। चलिए आगे देखते हैं। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पे रहा? तो बेंगलुरु रहा। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। IFFI 2023, IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के, सर्वश्रेष्ठ का वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो IFFI 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए चुना गया है आपका राजकुमार हिरानी को। इसे राजकुमार हिरानी को चुना गया है। आगे देखते हैं किस राज्य के सी बकथॉर्न, कौन? सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। तो सी बकथॉर्न जो फल है किस राज्य को किस राज्य का जिसे जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख का है। किसे ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया? ओपन एआई यानी ओपन एआई का जो है नया सीईओ बनाया गया किसे? तो मीरा मोराती को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? मीरा मोराती को ओपन एआई का सीईओ बनाया गया है। अगला देखते हैं 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होने वाला है? तो बारीपदा में होने वाला है। बारीपदा में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव होने वाला है। आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे लिखा हुआ है जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अर्जेंटीना का। जेवियर माइली अभी कहाँ की राष्ट्रपति है? अर्जेंटीना की है। चलिए, एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। आगे इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास। एमी अवार्ड किसको मिला है? तो वीर दास को मिला है। चलिए अगला देखते हैं, किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टपन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया? हलाल ब्रांडेड जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर प्रतिबंध लगाया है आपका उत्तर प्रदेश ने। हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ है। चलिए आगे देखते हैं, चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 55वें IFFI में सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित को। चलिए आगे है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ? तो आपका क्या, फिर से मैं क्वेश्चन भूल गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार में उमरोई में शुरू हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ है। किसमें? अमेरिका में। चलिए आगे है आपका वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ?
तो अहमदाबाद में हुआ। कहाँ? अहमदाबाद में। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है इंडिया पोस्ट ने। अगला है जेसीबी पुरस्कार 2023 किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसका साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है आपका पेरुमल मुरुगन ने। पेरुमल मुरुगन ने किसके लिए? इसका एक उपन्यास था फायरबर्ड। फायरबर्ड, अब ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फायरबर्ड किसका है? आपका पेरुमल मुरुगन ने, जिसको कि जेसीबी का पुरस्कार, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार मिला है आपको। आगे आपका किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया? भारत इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किसे किया गया है? क्यूटॉन टाइल्स को किया गया है। किसे? क्यूटॉन टाइल्स को। अगला है किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड? डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है। तो कि डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड किसे मिला है? आपका सी राजकुमार को मिला है। अगला देखते हैं आपका देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लॉड। देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लॉड लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीव कलर। नीव कलर पहला मेड इन इंडिया जो एआई सुपर क्लॉड लॉन्च किया है, उसका नाम है नीव कलर। अगला है आपका ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो आपका लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं आपका ल्यूक फ्रीडेन। चलिए आगे है आपका किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है? तो विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? आपका पंकज अडवाणी ने जीता है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है। चलिए बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली आपके बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आगे है आपका आपका वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितना प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 24% की गिरावट हुई है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं देश आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। चलिए कहीं भी जाए। अरे यार जल्दी हो जा। हम्म अगला क्या है? पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता बनी है। दीप्ति बबूता आपका पंजाबी साहित्य के लिए पहली धान पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है। आगे किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा का संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यूएई ने किया है। अगला है जम्मू कश्मीर में किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो केसर को जीआई टैग मिला है, किस जिले का है वो? किश्तवाड़ जिले के केसर जो है उसको जीआई टैग मिल गया है। अच्छा किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के जो उप प्रबंध निदेशक है उसको उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सूद को नियुक्त किया गया है। अगला है घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? किसको? घोल फिश कहाँ का स्टेट फिश बन गया अब? तो गुजरात का बन गया है। चलिए U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 U19 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका जो अंडर 19 वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की? सेफ सिटी परियोजना शुरू की किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू करी है। आगे है आपका क्या आगे है? चक्रवात माइक्वांग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? म्यांमार ने। म्यांमार ने क्या रखा कि एक चक्रवात आने वाला है माइक्वांग बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। इसका नाम रखा है आपका म्यांमार। म्यांमार ने ही आपका इसका नाम माइक्वांग रखा है। चलिए अगला है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आपका आयोजित होने वाला है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित होने वाला है आपका नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ी अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो अमेरिका में जो सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? आपका भारत की है। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ अवैध अप्रवासी क्या होता है। जो बिना आपका वीजा पासवर्ड के अमेरिका पहुंच जाता है उसको अवैध अप्रवासी बोलते हैं। चलिए जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो आपका वाटर स्मार्ट किड अभियान किसने शुरू किया है? तो अब मेघालय ने किया है। चलिए किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने सॉरी क्या शोध बोल रहा हूँ किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? आईआईटी रोपड़ के जो शोधकर्ता हैं उसने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज कर ली है।
संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023, ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाली है? तो ऑस्ट्रा हिंद 2023 किस देश के बीच आयोजित होने वाली है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद। आपको यहाँ से नाम से ये पता चल रहा है, ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान। चलिए आगे देखते हैं। आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपका नितिन गडकरी ने कहा आपका 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ? नई दिल्ली में क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा, क्या नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरुआत कहाँ से की है? तो नए भारत के लिए नई शिक्षा जो है कहाँ से क्या बोल रहा हूँ, नए भारत के लिए नई शिक्षा जो है किस नाम राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरुआत कहाँ से की गई है? तो उड़ीसा से की गई है। चलिए अगला है आपका सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी आपका कर्नल सुनीता, कर्नल सुनीता। चलिए आगे है यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू यूएन लेखा परीक्षक के पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। अगला है आपका भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? ई वीजा वीजा सेवाएं किस देश के साथ शुरू कर दी है? कनाडा के साथ। कनाडा के साथ ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी गई है। चलिए भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव, आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? तो जकार्ता में की गई है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। चलिए आगे है किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी में आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया है। आगे आपका पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन, डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन जो है आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले आदमी बने हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता मिली है? यूएनडब्ल्यूटीओ से किस राज्य के पर्यटन को वैश्विक मान्यता मिली है? तो केरल को मिली है। चलिए आगे है आपका नम्मा काम्बला प्रतियोगिता, नम्मा काम्बला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? नम्मा काम्बला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आपका नम्मा काम्बला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चलिए आगे है आपका वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? गांधीनगर में। कहाँ पे है आपका? गुजरात में। चलिए वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपका अब कोई एम्बेसी नहीं होगा, अफगानिस्तान एम्बेसी आपका दिल्ली में नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने बंद करने की घोषणा कर दी गई है। दूसरा CII इंडिया, क्या इसको क्या पढ़ेंगे? CII या C2I, पता नहीं, आप देख लो कुछ कुछ क्या पढ़ना है इसको। CII ही होने वाला है, या फिर सी सेकेंड इंडिया भी हो सकता है। तो चलिए सी सेकेंड इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? तो सी सेकेंड इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला है आपका क्या? दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। अगला है आपका राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? तो अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है आपका राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। आगे आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। सूर्य किरण का 17वां
17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इस्वाक सिंह ने आपका स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो अगला है आपका, किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? तो पाकिस्तान ने आपका ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए आवेदन किया है। चलिए, अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ? तो खो खो लीग का दूसरा सीजन आपका होने वाला है भुवनेश्वर में, हो गया है। चलिए, किस देश के रूप में मनाया गया, यानी 25 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 25 नवंबर आपको किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 25 नवंबर को। अगला है आपका, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? मिशन दक्ष का किसने लॉन्च किया? तो बिहार ने किया गया। मिशन दक्ष लॉन्च आपका कहाँ किया, किसने किया है? बिहार ने आपका मिशन दक्ष लॉन्च किया है। अगला है आपका, किस रेलवे स्टेशन ने आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? आईजीबीसी से रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है आपका? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है। अगला है, भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन का रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की गई है। अगला है, रॉबर्ट सेट किंगटन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मोजाम्बिक में आपका रॉबर्ट स्टैंकिंग को जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आगे आपका बढ़ते हैं। चलिए, मुझे कुछ याद आ रहा था क्या? हाँ, चलिए, आपसे एक छोटा सा विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मेहनत लगता है इस तरह वीडियो बनाने में। और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इससे आपका सब्सक्राइब कर दोगे तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। अगला है, कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? आपका शिमला में आपका विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए, अगला है आपका, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करने वाला है। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना, कौन सा हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की गई है आपका आंगनवाड़ी में? उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए, एफआईसीसीआई ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया गया है? तो अनिश शाह कौन हो गए? आपका एफआईसीसीआई के अध्यक्ष हो गए। चलिए, अगला है आपका, मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 525 रुपए का आपका जो है सिक्का जारी किया गया है। अगला है आपका, क्या किसे आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन को किया गया है। कृष्ण गोपाल कृष्णन को आपका क्या किया गया है? कृष्ण गोपाल कृष्णन को आपका आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उपन्यास ले लिया है? तो ये कहाँ के इमाद वसीम, कहाँ के क्रिकेटर है? तो पाकिस्तान के क्रिकेटर है इमाद वसीम। आगे देखते हैं। अगला है आपका, 2023 में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ईश्वर शर्मा ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। आगे देखते हैं। अगला है आपका, किस दिवस के रूप में मनाया? किस दिवस के रूप में मनाया? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या होता है आपका? 26 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं आपका 26 नवंबर को। आगे आपका, किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? तो काजू के लिए जीआई टैग मिला है आपको गोवा को आपको काजू के लिए जीआई टैग मिल गया है। चलिए, ASITIS यानी एज इट इज, क्या? एज इट इज न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एज इट इज न्यूट्रिशन ने आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आपका रविंद्र जडेजा को आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एज इट इज न्यूट्रिशन ने। आगे आपका, किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आपका वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में आपका खादी सम्मेलन कारीगर आयोजित हुआ था। चलिए, अगला देखते हैं। अभी हम लोग कौन सा? 26 नवंबर को होने वाला है। चलिए, ठीक है। चलिए, 26 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए?
किसने आधे से अधिक ग्लेशियर खोद दिए हैं सिर्फ 6 दशक में, यानी कि 60 ईयर्स में? तो वो का पेरू, पेरू ने खोद दिया है। चलिए, बहुत दुख की बात है। आगे देखते हैं, कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो भारत। भारत जो सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। आगे देखते हैं क्या, कि आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल की शुरू की गई है। अग्नि पहल की शुरू की गई है। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में नवा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? गुजरात में। फिर से, तटरक्षक बल ने किस राज्य में नवा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? तो आपका गुजरात ने किया है। चलिए, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक की आयोजित की? ब्रिटेन ने। भारत और ब्रिटेन ने क्या किया? नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो आपका ग्रीट वाइल्डर्स ने क्या किया? आपका नीदरलैंड में जो है संसदीय चुनाव में आपका जीत दर्ज किया है। अगला है आपका आईआईएसआर ने अधिक उपज वाली काली मिर्च आईआईएसआर ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रा। क्या नाम है? चंद्रा नाम है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आपका युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत किसने की है? जनजातीय मंत्रालय ने की है। किसने? जनजातीय मंत्रालय ने। अगला देखते हैं, अनीस भानवाला ने ISSF WC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। अनीस भानवाला ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज पदक जीता है। किसमें? ISFWC में। चलिए, अगला है आपका डेविस कप 2023। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप 2023 का खिताब जीता इटली ने, और उप विजेता कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया? तो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर जो है आपका उज्ज्वला, यानी उज्ज्वला मीन्स क्या? एक गौरैया के नाम से आपका शुभंकर लॉन्च किया है। अगला है, भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल किसे किसे सम्मानित किया गया? तो रेखा सिंह को सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला है, अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? अंडर 19 के जो एशिया कप है उनके लिए भारतीय टीम के कप्तान होंगे उदय शहारन। कौन? उदय शहारन। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगाया है? तो इटली ने। चलिए, आगे देखते हैं आपका, गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हॉलीवुड आइकॉन माइकल डगलस को। किसको? हॉलीवुड आइकॉन माइकल डगलस को। क्या सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए? तो अनीस भानवाला क्या ISSF विश्व कप में आपका 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं। अगला है, किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने की घोषणा की है? मलेशिया ने क्या 30 दिन की फ्री वीजा देने की घोषणा की है? आपका थाईलैंड और श्रीलंका के बाद। अगला है आपका, राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 को किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया आपका इस्पात मंत्रालय को दिया गया है। किसको? इस्पात मंत्रालय को। अगला, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के दमोह में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है आपका 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया आपको आयरिश लेखक पॉल लिंच। आयरिश एक लेखक है पॉल लिंच को क्या बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके उपन्यास का नाम क्या है? पैगंबर सॉन्ग। किसके लिए? पैगंबर सॉन्ग के लिए। चलिए, अगला है एक लास्ट,
आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसका कंप्लीट होता है हम लोग का मंथली करंट अफेयर। इसका अगर आपको क्या चाहिए, अगर इसका आपको ये चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम, आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा फुल। और अगर आपको ये फुल पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा नॉमिनल फी देना पड़ेगा। वो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, और बहुत नॉमिनल फी है। फिर उसके लिए आपको ये पूरा इस पीडीएफ का पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि अपडेटेड वाला है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अब इसके बाद जो है दिसंबर से पहले एक अक्टूबर का भी मंथली करंट अफेयर हम लोग इसमें लाएंगे, अक्टूबर मंथ का। तो उसके लिए भी आपको अगर वो भी चाहिए, इसमें मैं बता रहा हूँ मतलब फुल तरीके से हम लोग इसमें टारगेट जो करने वाले हैं ना, तो सिर्फ जीडी और आपका जो है इसके बाद जीडी हो गया और इंटर लेवल जो बीएसएससी है, इसको हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं। और इस चैनल पर ट्रिक्स वीडियो भी बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो।